नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से आशा दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है आशा दशमी व्रत कथा व उसके महत्व के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। मनुष्य के जीवन की सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला आशा दशमी व्रत महाभारत काल से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। माता पार्वती को समर्पित आशा दशमी मनुष्य के जीवन की सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। आशा दशमी व्रत किसी भी मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से आरंभ किया जा सकता है। इस व्रत के प्रभाव से रानी दमयंती ने राजा नल को प्राप्त किया था। इस व्रत के आरोग्य व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को धारण करने से मन शुद्ध रहता है और शरीर निरोगी रहता है। इस व्रत में अपने घर के आंगन में 10 दिशाओं को देवियों के रूप में मानकर इनका पूजन करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती का पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण होते हुए पुष्प, गंध, धूप, फल आदि से पूजन करें। लाल पुष्प तथा गुड़ से निर्मित निवेद्य भगवान को अर्पित करें। 10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जब तक अभिलाषा पूर्ण ना हो तब तक हर माह इस व्रत को करना चाहिए। अब बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। आशा दशमी की पौराणिक व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्थ को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में जब उन्हें पराजित कर दिया तब नल अपने भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वह प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जनशून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वह सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वह दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वो वहां ना पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहां उन्मुख सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देखकर कौतुकवश घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों में घिरी हुई दमयंती को चेदी देश के राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उस मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं ना किसी के चरण धोती हूँ और ना किसी का भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ में मैं यहाँ रह सकती हूँ? राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताइए जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाएं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनवांछित सिद्धि प्रदान करने वाली आशा दशमी व्रत को करो। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तथा तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आशा दशमी का व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही। कथा समाप्त। धन्यवाद।